जी, स्वागत है आपका। ये वो नाम है भाई, ये जो 6 लोग आप देख रहे हो, ये वो नाम है जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से बेंगलुरु की तरफ से सब कुछ बदल रहे हैं। जर्सी के रंग बदलते जा रहे हैं, नाम बदलते जा रहे हैं टीम का, लेकिन जो चीज़ें बदलनी है वो नहीं बदल रहे हैं। यहाँ तक कि इस सीज़न तो हेड कोच और जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है, वो भी बदल दिए गए। आपको पता है माइक हेसन भी अपनी जगह जो है, वो एक तरीके से नहीं बचा पाए, ना ही संजय बांगर बचा पाए। उनको लेकर के भी ये जो आपको बीच के 2 नाम दिख रहे हैं, मो बोबाट डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, एंडी फ्लावर हेड कोच, ये वो नाम है भाई जो लोग ये पूछते हैं ना कि भाई आरसीबी के ऑक्शन टेबल पे बैठता कौन है? ये बैठते हैं। ये लोग बैठते हैं, ये लोग पेडल उठाते हैं। इन लोगों में देखो सबसे ऊपर प्रथमेश मिश्रा, ये 2021 में चेयरमैन बने हुए थे भाई। राजेश मेनन है वाइस प्रेसिडेंट, ये जो मैच था इसमें भी आ रखे थे, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी मौजूद थे। मो बोबाट वो शख्स है जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं इस टीम में, जो पहले जैसे मैंने बताया कि अगर आप जिम्मेदारियों के लिहाज से देखो तो मो बोबट जो इंग्लिश क्रिकेट का रिवाइवल है, जो हम देखते हैं ना कि वो ओवेन मॉर्गन के आने के बाद जो एक नई सोच आई, उस रिवाइवल के एक जो सेंटर फिगर्स है उसमें मो बोबाट का नाम निकल कर आता है। वही इस टीम के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है। एंडी फ्लार को आप जानते हैं, ILT20 PSL इधर उधर हर जगह जिता कर आए, लेकिन ना तो LSG के साथ बहुत सुखद अनुभव रहा उनका, मतलब उनके रिजल्ट्स का, और ना ही यहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है जो अब तक हमने एंडी फ्लार के साथ देखा है। मलोलन रंगराजन, ये है भाई हेड ऑफ स्काउटिंग। जैसे मुंबई अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी देती है ना कि भाई ढूंढो, खिलाड़ी कहाँ है ढूंढो, उनको लेकर आओ, ये जनाब करते हैं। इन जनाब से थोड़े सवाल रहेंगे हमारे। और फिर फ्रेडी विल्डी है, ये टीम एनालिस्ट हैं, परफॉर्मेंसेस में क्या स्टैट्स नंबर्स, इन सारी की सारी चीजों को देखते हैं। मनोलन को एक तरीके से उनकी मदद भी करते हैं इन सारी की सारी चीजों में, पहले क्रिक क्विज में थे। अब मेरा सवाल इन लोगों से ये है, खास तौर पर ये जो स्काउट्स हैं, इन सारी की सारी चीजों में जो शामिल है ये लोग, इनसे मेरे सवाल है कि ये जो गेंदबाजी जिस तरीके से हमें दिखती है अभी, इसको लेकर के इन लोगों की क्या मतलब, क्या क्या अप्रोच रहता है इन लोगों का? ये पहले तो मैं एक लिस्ट इनके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और इस लिस्ट में मैं चाहूंगा कि भाई ये लोग थोड़ा सा जवाब देने की कोशिश करें, जहां कहीं भी हो, या एज एन आरसीबी फैन जो भी आप लोग देख रहे हैं, वो भी इसको लेकर के जवाब दें कि उन्हें क्या लगता है कि ये जब लोग बैठते हैं और जब देखते हैं कि हमने किन खिलाड़ियों को गंवाया है, तो क्या इन लोगों को लगता है ऐसा कि यार हमने अ, पिछले कुछ समय में जितने खिलाड़ी हासिल नहीं किए हैं उससे ज्यादा हमने गंवा दिए हैं? क्या ये लोग भी ऐसा सोचते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि इस टीम ने क्या खोया है अब तक, तो उसकी एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। मुझसे पहले आप लोग मुझे वो सारी की सारी चीजें बता देंगे कि भाई ये नाम भी है, ये नाम भी है, ये नाम आप भूल रहे हो, इन नामों को देखो जरा। तो वो मुझे आप लोगों के सामने रखनी थी, तो इसीलिए अब मैं वो लिस्ट आप लोगों के सामने लाता हूँ जो मुझे आप लोगों के सामने रखनी है। ये आप देखिए आपके सामने, ये वो नाम है सारे के सारे, है ना? अच्छा, ये तो वो नाम मैं ले आया एक बार फिर से, एक सेकंड। तो ये जो नाम अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ये उन खिलाड़ियों के नाम है भाई जो इन्होंने एक तरीके से जाने दिए हैं। और उसमें अगर आप देखोगे तो कुछ बड़े नाम है भाई, ऐसा नहीं छोटे मोटे नाम है, उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। और इन नामों को इन्होंने जाने क्यों दिया, मुझे नहीं समझ में आता। ये जो टीम एनालिस्ट, ये सब लोग जो बैठे होते हैं, ये उसमें क्या कर रहे होते हैं, वो मुझे थोड़ा सा जानना है। मुझे बड़ी दिलचस्पी है इसमें कि ये लोग जब इस तरह के खिलाड़ी जाते हैं, तो फिर ये इन लोगों की क्या अप्रोच होती है। हेड वाज विद आरसीबी, ये मुझे इन लोगों से जानना है। दुबे वाज विद आरसीबी, क्लासन वाज विद आरसीबी, डीकॉक वाज विद आरसीबी, केएल इज विद आरसीबी, केएल भी आरसीबी के साथ था, शेन वॉटसन आरसीबी के साथ था। मतलब आप नाम लीजिए उन तमाम बड़े खिलाड़ियों के जो आरसीबी के अगेंस्ट, और इन सब ने देखो आरसीबी के अगेंस्ट परफॉर्मेंस कर रखी है भाई। तो ये जो लोग हैं जो ये तय करते हैं कि भाई अब ये खिलाड़ी रहेगा और ये खिलाड़ी नहीं रहेगा, और इस खिलाड़ी पर हम दाव लगाएंगे इस सीजन और इस खिलाड़ी पर हम दाव नहीं लगाएंगे, ये मतलब क्या इन आंकड़ों को नहीं देखते हैं, या ये जानबूझ के इन आंकड़ों को मतलब छोड़ देते हैं कि चलो छोड़ो यार, इन पर क्या बात करनी है अब, या इनको इंटरेस्ट ही नहीं रहता है इस चीज पर। मुझे ये चीज जाननी है, क्योंकि ये लोग ऐसे ऐसे नाम है, मतलब अगर आप देखोगे तो ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं है भाई जो खिलाड़ी आप देख रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे कि फर्क नहीं पड़ता हुआ नजर ही नहीं आता, इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद भी। और ऐसे में फिर मैं आपको वो लिस्ट भी दिखाता हूँ अभी, जिन जिन खिलाड़ियों के लिए ये जाते हैं, ये जिन खिलाड़ियों के लिए जाते हैं वो बड़ा हास्यास्पद लगता है।
क्यों लगता है? उसमें भी आपको जो है थोड़ी-सी वो लिस्ट भी आपको लगेगी थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग, क्योंकि दिलचस्प है जो ये टीम करती है। तो वो चीज़ अब मैं आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह के बॉलिंग अटैक के साथ ये लोग जाते हैं यार। ये लोग जिन खिलाड़ियों पर दाँव लगाते हैं, उन खिलाड़ियों की परफ़ॉर्मेंसेस, उन खिलाड़ियों को लेकर के जो हमने अब तक चीज़ें देखी हैं, वो आपको ऐसे देखने को कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये टीम हम देखते हैं कि भई दाँव लगाती है, और उसमें ऐसा लगता है कि भाई इस टीम को ऐसा क्या मतलब इंटरेस्ट है इन सारे के सारे खिलाड़ियों में। ये देखिए ज़रा, इसमें मैं थोड़ा अपने आप को छोटा करता हूँ। ये देखिए ज़रा आप, ये एक बॉलर्स की लिस्ट है 2013 से लेकर अब तक की, और इनमें देखिए कि यूज़ी चहल एक अगर आप छोड़ दें, और 2016 का भी अगर आप कॉम्पिटिशन देखें, 2016 की कॉम्पिटिशन में सबसे खास क्या था? 2016 की कॉम्पिटिशन में सबसे खास ये था कि ये यूजी चहल और शेन वॉटसन आपके टॉप विकेट टेकर्स थे, टॉप 10 विकेट टेकर्स थे, उसमें टॉप 5 में यूजी चहल और शेन वॉटसन थे। इस सीजन आप देख लो, बीते सीजन में आप देख लो, एक सीजन जहां पर इन्होंने अच्छा किया, वहां पे हर्षल पटेल पर्पल कैप लेकर चल रहे थे, तो इनके लिए थोड़ी सी चीजें बेहतर हो रही थी। बट उसके इर्द गिर्द अगर आप देखोगे तो इनके पास कभी ऐसे बॉलर्स रहे ही नहीं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, जो इनको इस तरीके से चीजें निकाल कर दे सके, इस तरह की परफॉर्मेंसेस निकाल कर दे सके, जहां पर हाँ यार ये अपने बॉलर्स पर भी डिपेंड रह सके। है ही नहीं भाई, इस तरह की परफॉर्मेंस ही नहीं है। ये आप देख लो, जो गेंदबाज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इन गेंदबाजों के बिहाफ पर आप किस तरीके से जीत पाओगे भाई? चांस ही नहीं है। मतलब आप अगर देखो इनकी परफॉर्मेंसेस देखो, तो आपको सीधे तौर पर पता चलेगा कि भाई ऐसे कैसे आप जीत जाओगे। तो ये मेरे कुछ मतलब बहुत ही शुरुआती सवाल है इस पूरी की पूरी चर्चा में अगर आप देखोगे, क्योंकि अगर आप इस बॉलिंग जो करंटली बॉलिंग है उसका अगर आप डेटा देखोगे तो आप और हैरानी में पड़ोगे। आप बोलोगे भाई ये इस अगर बॉलिंग लाइनअप से खेलना है, और ये अगर आप आंकड़ा देखो, पावर प्ले में अगर आप देखो इस टीम ने अब तक क्या किया है, तो फिर आपको पता चलेगा कि हकीकत क्या है। ये आप देखिए, पावर प्ले बॉलिंग टाटा आईपीएल 2024 बिफोर द मैच, इसमें अगर आप देखोगे तो वर्स्ट है भाई ये। एसआरएच कहाँ है और आरसीबी कहाँ है, और इस मैच के बाद तो पूछिए मत क्या हो चुका होगा स्थिति। तो ये तो स्थिति है अगर आप आरसीबी की गेंदबाजों की देखेंगे। तो इसीलिए मैं इन 5 नामों को जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया, वो मैंने इसीलिए दिखाया कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, और जो स्काउटिंग टीम है वो बताए ना थोड़ा कि जो यंग प्लेयर्स हैं इस टीम में, कई बार मैंने देखा है कि यंग प्लेयर्स की एक अच्छी खेप आती है। ऐसा नहीं है कि ये यंग प्लेयर्स को नहीं लाते, ये यंग प्लेयर्स को लाते हैं, लेकिन उसके बाद वो यंग प्लेयर्स कहाँ चले जाते हैं भाई, वो मेरे को समझ में नहीं आता। तो उसमें मैं आपको कुछ नाम और दिखा रहा हूँ। उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन इस टीम के पास है, लेकिन ये टीम खिलाने से न जाने क्यों कतराती है, और उसके बाद ऐसा लगता है कि यार इस टीम के पास कभी कोई टैलेंट है ही नहीं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। देखो ये कुछ ऐसे नाम है, देवदत्त पट्टिकल इन्होंने जाने दिए, ये टैलेंट वालों से मैं पूछ रहा हूँ, जो टैलेंट स्काउट करते हैं, जो एनालिसिस देते हैं, देवदत्त पट्टिकल, केएल राहुल, अभिनव मनोहर, ये इन खिलाड़ियों में से कुछ खिलाड़ी इनके पास हैं, कुछ खिलाड़ी इनके पास नहीं है। नीचे नीचे की भी लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, देवदत्त पट्टिकल आप देख लो, अभिनव मनोहर आप देख लो, विधिवत कविरप्पा आप देख लो, मनीष पांडे आप देख लो, प्रवीण दुबे आप देख लो, कृष्णप्पा गौतम देख लो, केएल राहुल देख लो, रचिन रविंद्रा के लिए तो उन्होंने बिड ही नहीं की, और न जाने कितने कर्नाटका के प्लेयर्स हैं। अभिनव मनोहर, देखिए लिखा है, दीपक जी का ट्वीट है, अभिनव मनोहर इज अ फार बेटर टी20 बैटर देन पाटीदार रावत, प्रभु देसाई, बट मौका ही नहीं देते उस तरीके से। और आरसीबी की प्लेइंग 11 में यार ऐसे कई, जैसे मैंने मनोज भंडारी का हमेशा मैं जिक्र करता हूँ, स्विस प्रभु देसाई का जिक्र करता हूँ, बहुत सारे नाम अलग अलग समय में हैं, मनोज तो आज भी हैं। उस तरीके से भी अगर आप देखोगे तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बताती हैं कि यार समस्या कहाँ पर है। समस्या टीम में तो है, लेकिन इस टीम को चुनता कौन है, वो सबसे बड़ी समस्या है। समस्या वहां फंसती है इस टीम के लिए, वहां नहीं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नहीं, कोई मतलब ही नहीं है वहां पे। बात इस चीज को लेकर है कि ये जो लोग हैं, जो आपकी टीम चुनकर ला रहे हैं, जो आपकी टीम पर रिसर्च डाल रहे हैं, जो आपकी टीम पर एनालिसिस कर रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, सबसे बड़ी बात वो है। और उसमें आपको दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से तो आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, और वही चीज़ मेरे हिसाब से एक सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, वो इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट पर है मेरा, कि ये लोग जिस तरह की इन्वॉल्वमेंट के साथ रह रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ ये मनोरंजन रंगराजन से, क्या जब आप स्काउट करते हो तो ये जो लड़के आपने ला रखे हैं इनको कौन नहीं खिला रहा? फ्रेडी विल्डे जो बताते होंगे कि भाई ये इसका एनालिसिस है,
आपको इसको खिलाना चाहिए, इसको नहीं खिलाना चाहिए। क्या क्या बताते हो आप? एंडी फ्लैट से पूछना चाहता हूँ। ये चलो प्रथमेश मिश्रा और राजेश मेनन एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट वाले लोग हैं, लेकिन ये जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है, ये जो हेड कोच है, ये जो हेड ऑफ स्काउटिंग है, ये जो टीम एनालिस्ट है, ये क्या करते हैं भाई? इनका मुझे थोड़ा सा रोल क्लैरिटी बताओ। कुछ मुझे नाम बताओ ऐसे। यूजी चहल इतना बड़ा बॉलर, आप उसके लिए गए नहीं। और बाकी मैंने तमाम खिलाड़ियों की लिस्ट दिखाई है कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आप लोगों के पास रहे, लेकिन आप लोगों ने जाने दिया सबको। तो ये थोड़ा सा सवालों से घिरा पड़ा है, और इसी वजह से आरसीबी को आप कमजोर पड़ता हुआ देखते हो। और कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट कारण नहीं है। आप ऑक्शन में भी हारते हो, फिर जब आप ग्राउंड पे आते हो आप तब भी इसीलिए हारते हो क्योंकि फिर आप उस तरह की टीम नहीं खिलाते। आज विल जैक्स आपका पांचवा गेंदबाज था, उस टीम के अगेंस्ट जो हेवी स्कोरिंग कर रही है, 200 ईडन गार्डन्स में बना रही है, 204 ईडन गार्डन्स, 277 मुंबई इंडियंस के खिलाफ, आपके खिलाफ 287। तो आप देखो तो सही कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप लोग बताइएगा, डू यू एग्री विद दिस और नॉट? बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद आ रहा है, वीडियो लाइक कीजिएगा। और थोड़ा ये टेक्नोलॉजी में नया हूँ यार मैं, सो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट रियली सॉरी। आगे और चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। बट एज आई सेड कि चीज़ें जो है वो बेटर होंगी। आप बताइए आरसीबी के लिए चीज़ें कब बेटर होंगी? डू सब्सक्राइब, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर और कमेंट करके बताओ इन लोगों को लेकर आप क्या मानते हो, ये कितने जिम्मेदार है? जस्ट विराट और फैफ और सिराज और इन सबसे तो हम सवाल पूछते रहते हैं, इनसे भी तो सवाल पूछिए।